ये प्रोजेक्ट तो कस्टम आइटम लेडजर का है। यहाँ क्या होता है, ये तो रिक्वेस्ट तो बहुत पुराना रिक्वेस्ट है। यहाँ मुझे तब पूछा गया था कि पार्टी को जो हर आइटम जब परचेस कर देता है ना, तब वो परचेस करने का आइटम का साथ सारा टैक्स मिला के जो आइटम आना है वो आना है, उसका रेट तो हर टाइम मिलना है। क्योंकि वो कंट्रोल डी, ये कंट्रोल डी ओल्ड वर्जन में 18 के अंदर, अभी नया वर्जन में 21 से पहले 18 में कंट्रोल जी टाइप कर दिया तो आइटम लेडजर ओपन होता था। ये आइटम लेडजर का शॉर्टकट की बिजी ने थोड़ा चेंज कर चुका है। अब 21 में कंट्रोल जी या आल्ट जी आपने दबा दिया तो आपको मिल जाता है जीएसटी समरी। ऐसा कुछ थोड़ा चेंजेस कर चुका है। अब एक नया कंपनी क्रिएट हो रहा है। यहाँ तो उसका डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट तो 18 है, एक ही रेट का टैक्स है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। अब जब आइटम इनवर्ड होता है तब मैंने उसको फर्स्ट क्या किया था, कस्टम आइटम लेडजर लिख के दे दिया था, सीक्वल क्वेरी लिख के दे दिया था। क्योंकि वो क्वेरी हर टाइम लिखना याद रखना तो मुश्किल हो जाता है। वो मुश्किलियाँ दूर करने के लिए बाय डिफाइनिंग बिजी जो डिफ़ॉल्ट मेथड्स है वो उससे भी फार्मूला एडिट करके आप कर सकता है। लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो इंटरेस्ट है सीक्वल कोडिंग जो सीखता है उन लोगों के लिए सिखाने का इंटरेस्ट है। इसके लिए मैंने वो डिफ़ॉल्ट मेथड को यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ आता हूँ, यहाँ आके अब जो पार्टी बोला था ना वो तो नोटपैड में मैं पढ़ रहा हूँ अभी, उसका रिक्वायरमेंट्स तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इसलिए स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ नहीं दिखने वाला है अभी। ये तो इसी वर्जन ईएम वर्जन एक्सेस डाटाबेस को भी सेम कोडिंग है, इसमें कुछ सीक्वल क्वेरी तो चेंज नहीं है। अब तो वो पढ़ लिया है, मेरा मेल चेक करके पढ़ लिया है, जो रिक्वायरमेंट था वो जो बोल दिया था ना वो तो पढ़ लिया है। यहाँ तो बैच वाइज किया है, पैरामीटर को भी एनेबल किया है। एमआरपी वाइज स्टॉक पैरामीटर के साथ नहीं चलने वाला है। अब ये जो अभी एनेबल किया है यहाँ पे, लेकिन इसको डिसेबल करना पड़ता है। ये तो काम पे चलने वाला नहीं है। जब आइटम मास्टर एंट्री करने जाएगा ना तब वो उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट नहीं सॉरी, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। अब एक आइटम मास्टर क्रिएट कर रहा हूं, सोनी MDR ZX3 हेडफोन सेट 10AP हेडफोन, वो ब्रांड मॉडल है, बस वो ब्रांड मॉडल है हेडफोन्स। ये तो प्राइमरी ग्रुप में है। यहाँ तो स्पेसिफाइड टैक्स कैटेगरी 18% में आता है। HSN कोड मुझे दिया नहीं, इसके लिए मैंने एंट्री नहीं किया है। ओपनिंग स्टॉक अभी 0 कर रहा हूँ। यहाँ MRP डाल रहा हूँ 2100, कुछ बोला था मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट, 2199 यहाँ अभी सेव कर रहा हूँ। सेव किया है बस। अब आगे बढ़ते हैं। फीचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ। यहाँ आके पैरामीटर स्टॉक में यहाँ लेता हूँ 5, लेकिन प्री डिफाइंड यह कि क्या सिर्फ कुछ नाम गिम देता नहीं हूँ, मैं सिर्फ लिखता हूँ 1 2 3 4 5 फॉर पैरामीटर्स 3 4 5। इसका मुझे कोई लेना देना काम नहीं है, सिर्फ लिखता हूँ 1 2 3 4 5, क्योंकि ये मैं लेता ही नहीं हूँ। अगर मैंने ये नहीं लिया तो मुझे तो डिफ़ॉल्ट ग्रुप छोड़ के दूसरा तो करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या किया है, वो ले लिया, लेकिन वो मैं प्रैक्टिकली लेता नहीं हूँ यहाँ पे। अब आइटम तो क्रिएट हो गया है। आइटम में आता हूँ, हेडफोन्स में आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ यूज़ सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन। वो कॉन्फ़िगरेशन 5 अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट वन होगा ब्रांड, वो होगा 20, कैरेक्टर्स फॉर पैरामीटर वो होगा, कलर वो होगा 20। अब पैरामीटर 3 में मैं लिखने वाला हूँ, सोच रहा हूँ, सोच के नहीं पढ़ रहा हूँ, हाँ, ईयर प्लेसमेंट
वो एक्चुअली प्लेसमेंट, वो कान को डालने का या हैंग करने का हेडसेट से। वो तो प्लेसमेंट हो गया 20। अब पैरामीटर फोर्थ जो है फोन जैक वो बिल्ट इन नहीं, आप बाहर से लेना है। यही फ्रीक्वेंसी देखिए, हमारा मनुष्य का कान पे 10 फ्रीक्वेंसी से 20,000 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज तरफ हमें सुन सकता है, हम आवाज सुन सकते हो। अब परचेस में आता हूं। परचेस में आके यहां पे आइटम मॉडिफाई में आता हूं। सोनी हेडफोन का थोड़ा अल्टर करना पड़ेगा यहां पे। वो तो हो गया, ठीक है। अब पैरामीटराइज्ड डिटेल्स को इनेबल करना पड़ेगा। बैच वाइज डिटेल्स को इसकी एक्सपायरी मंथ 3 मंथ अब सेव करने जाता हूं। देखिए एमआरपी स्टॉक बैच वाइज एक साथ तो नहीं चलने वाला है, अब किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा। तो एमआरपी को मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो उसका साथ तो ऑलरेडी बिल्ट इन है। अब मैनुअल नंबरिंग देना पड़ेगा। ओके, अब दूसरा आइटम का एक आइटम मास्टर मैं क्रिएट कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिस्ट में आके चेक करता हूं, 2 ही आइटम मैंने क्रिएट किया है। IMB माइक्रोवेव ओवन 24LS, वो तो ब्रांड का नाम है, वो ब्रांड का नाम है। अभी एंटर दबा के यहां आके ओपनिंग स्टॉक 0 कर देता हूं। अब पैरामीटर स्टॉक को एस कर देता हूं। इसके बाद बैच वाइज डिटेल को एस कर देता हूं और एक्सपायरी मंथ को डिफाइन करना पड़ेगा। एमआरपी को नो कर देता हूं और एक्सपायरी मंथ यहां डिफाइन करना पड़ेगा 12 मंथ्स, 1 साल का वारंटी। गारंटी नहीं है, ये वारंटी है। बस अभी सेव किया। मैनुअल नंबरिंग को इनेबल किया। अब इतना होने के बाद अब हम परचेस एंट्री शुरू कर देते हैं। ये तो ट्रायल वर्जन है, इसके लिए 15 दिन का ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। ये 15 दिन का ट्रांजैक्शन में मैं कोई एक डेट लेता हूँ, कोई मंथ में भी मैं शुरू कर सकता हूँ। ये अप्रैल ही होना बोल के नहीं है, बट डेमो दिखाने के लिए मैंने जो पूछा था वो सेटिंग कोडिंग करने के लिए मैंने क्या किया है, सिर्फ अप्रैल को लिया है और यहाँ पे लिखा है सप्लायर 1। सेव कर देता हूँ। इतना सेव करने के बाद इनपुट गुड्स हो गया। अब यहाँ लिख देता हूँ IBM माइक्रोवेव ओवन 24LS 3 पीस। बैच नंबर डमी है, डमी एंट्री है। आप कुछ भी एंट्री, आपका जो ओरिजिनल बैच नंबर है उसको एंट्री कर सकता है। मैंने एक टैबलेट का एंट्री बैच नंबर देके यहाँ एंट्री कर रहा हूँ। मेरा दवाई का एक देख के एंट्री कर रहा हूँ। वो आगे कुछ है, ओके। एक एंट्री तो हो गया। ब्रांड का नाम है IMB, साइज का नाम है 24 लीटर और कलर ब्लैक। हीटिंग वो कुछ दिया था और मैं उसका हैंड राइटिंग में पढ़ नहीं सकता हूँ, इसके लिए मैंने वो फील्ड ब्लैंक छोड़ दिया। इंस्टॉलेशन कैसे होता है? इंस्टॉलेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, नो सॉरी टेबल टॉप होता है इंस्टॉलेशन। वो डिटेल में पढ़ नहीं सकता है वो इंस्टॉलेशन टेबल टॉप। अब क्वांटिटी आप कितना भी देख सकता है। मैंने क्या किया है, सब आइटम को एक ही तरफ से ले चुका है। अब 6888
नहीं नहीं है वो फाइनल रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये तो है 9840, 9840। अब ओके ठीक है, ये तो हो गया। अब इतना तो एंट्री होने के बाद, ये सब चेक करने के बाद एंटर प्रेस किया। अब सोनी एमडीआर का ले चुका हूं, यहां लेता हूं मैं एक पीस। ब्रांड आपको जो पता है वो दे दो, बैच नंबर। यहां तो मैं लिखता हूं ब्रांड तो ये है सोनी, कलर ब्लैक। देखिए ये इसका पैरामीटर ही अलग है, वो फर्स्ट आइटम का पैरामीटर अलग है, ये सेकेंड आइटम का पैरामीटर ही अलग है। फ्रीक्वेंसी 10 to 20,000 हर्ट्ज, ये एक्चुअली इसमें कुछ बड़ा बात नहीं। साइंटिफिकली क्या है, मनुष्य का कान को उतना ही 20,000 हर्ट्ज तलफ आप सुन सकता है बस। इसमें इसका बहुत बड़ा वो जो था ना, वो डिटेल से यहाँ पूछा है ना, वो फ्रीक्वेंसी वो कुछ बड़ा नहीं है। अब सेव कर देता हूं। अब इनवॉइस तो हो गया। इनवॉइस होने के बाद अब मैं यहाँ आता हूँ, सिक्वल क्वेरी सिलेक्शन कर देता हूँ, एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट F2 मेरा फेवरेट शॉर्टकट है। आपको इच्छा है आपको फेवरेट में भी ऐड कर सकते हो, या दूसरा कोई शॉर्टकट आपका जो मन में है वो दे सकता है। अब इतना होने के बाद मैं अब क्या कर देता हूँ, यहाँ आके एक क्वेरी लिख देता हूँ। कोई नेम, आपको यहाँ नेम क्या दिया है वही नेम को आपको वहाँ रिपोर्ट में आपको बुलाना पड़ेगा बस। अब ये यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट। अब एक सब क्वेरी लेफ्ट पैरेंथेसिस के अंदर सेलेक्ट मास्टर 1.d2 फ्रॉम मास्टर 1 where master 1 dot code is equal to tran2 dot master code 1। ये क्या है, मास्टर कोड 1। अब पैरेंथेसिस क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम tran2 where tran2 dot which type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2। यही मैं लिखने वाला हूँ, सॉरी which type is equal to 2 and tran2 dot rect type is equal to 2, यही मैं लिखने वाला हूँ। rect type is equal to 2 यही लिख रहा हूँ। अभी जो है ये जो पार्ट का आइटम नेम MRP, इस MRP को मैंने कहाँ से उठा लिया, आइटम मास्टर से उठा दिया। अगर आपने आइटम मास्टर में एंट्री नहीं किया तब तो एक दूसरा मेथड है, उठाने का दूसरा मेथड है। तो अभी उसका बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करता हूँ, जब आगे आएगा तब वो डिस्कस करेंगे। अब एक सिंगल कोट के अंदर लिखा MRP, उसके बाद प्लस लिखा, सिंगल कोट डाला, सिंगल कोट लिखा। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, STR फंक्शन को ऐड कर दिया, क्योंकि ये तो विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर है, विजुअल बेसिक फैमिली का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे मैं क्या हो जाता है, अब विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इसको दो टर्म से आप बुला सकता है। एक STR फंक्शन को यूज करके, ये टाइप कन्वर्शन फंक्शन है। स्ट्रिंग को मैंने जो वैल्यू है उसको स्ट्रिंग ही बोला, क्योंकि वहां तो टेक्स्ट था, वो एक मेथड। दूसरा मेथड प्लस सिंगल कोट प्लस के बाद STR के बाद %। आपका की का ऊपर देखिए, आपका मेरा तो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में कीबोर्ड में 7 नंबर का की का ऊपर एक एंड का जैसा एक लिखता है ना, आप एंड को लिखने का टाइम में आप एंड यूज करते हैं ना, वही कोड को मैं अभी यहाँ पे वो भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैंने क्या किया है, इससे पहला मैं वही को %, को यूज करता था। अब मैंने क्या किया, STR को यूज किया। STR क्या है, वो डिफॉल्ट स्ट्रिंग का, अब आपको इंटीजर है वो STR यूज कर दिया, इंटीजर को बुला दिया और स्ट्रिंग हो जाते हैं, वो 0.00 वो डेसिमल प्लेसेस चला जाता है। फ्रॉम tran2 where tran2 dot master code 1 is equal to select, पैरेंथेसिस के अंदर सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट tran2 dot master code 1 from tran2 where tran2 dot SR number is equal to @item SR number @ एंड यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया क्वेरी पे,
एंड tran2 डॉट ओजो टाइप इज इक्वल टू 2 एंड tran2 डॉट rect टाइप इज इक्वल टू 2। अब कस्टम कॉलम में लेता हूँ, शायद ये आंसर आता है। अब कंट्रोल जी नहीं, कंट्रोल डी मारना पड़ेगा यहाँ पे। कंट्रोल डी दबा के यहाँ तो मुझे मिल गया। अब कस्टम कॉलम में जाता हूँ मैंने, सिंपल सिंपल, बहुत सारा सिंपल। देखिए कोई नेम आप दे सकते हो। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये नहीं चलता है मेरे लिए। अब मैं दूसरा नाम लिखता हूँ, अंकित .com स्टाइल। अब पर्टिकुलर्स के सामने मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूं, उसका नाम होगा, सोच रहा हूं, एक सेकेंड। प्रोडक्ट PROD डॉट प्रोडक्ट PR आइटम अंडरस्कोर MRP। ये होगा आफ्टर F4 यहाँ होगा, वो तो टेक्स्ट ही होगा। अब डाटा फील्ड में मैं लेता हूँ आइटम बॉडी के अंदर, यहाँ बॉडी के अंदर मैं फील्ड्स लेता हूँ SQL क्वेरी, यहाँ लेता हूँ टेक्स्ट। वो क्वेरी का नाम है FIRST, फर्स्ट। अब सेव कर देता हूँ, इतना क्वेरी को सेव कर देता हूँ। सेव करके फॉर्मेट को भी सेव कर देता हूँ। अब मेरा कस्टम कॉलम में आता हूँ, मेरा .com स्टाइल है मेरा, कंट्रोल डी दबा देता हूँ। कंट्रोल डी दबा के अब .com स्टाइल में आ गया, देखिए अब मुझे तो आइटम MRP तो मिल गया। MRP अब ये बोल रहा है मेरा आइटम MRP 900, 800, 9840। अब कोई आइटम को इंडिविजुअल आइटम चेक कर सकते हो, ये आपको स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट में भी दे सकते हो। अब इतना तो आ गया। अब इतना आने के बाद अब फर्स्ट क्वेरी में क्या हो गया, इतना तो ठीक है। मैं इतना को कॉपी कर देता हूं, कॉपी करके अब एक दूसरा क्वेरी लिखने जाता हूं, उसका नाम होगा सेकेंड। कोई नेम, देयर इज नो restriction for name, you can give any name provided you have to use the same name in the reports. Wherever you want to insert the function, you have to use the same query name, that's all. कोई restriction नहीं है, there is no restriction. tran2.d6 प्लस tran2.d1, ये क्या है? d6 क्या है? लिस्ट प्राइस है, सॉरी हाँ प्राइस है, प्राइस d6 प्राइस है, और d11 GST कलेक्टेड है फ्रॉम tran2, वेर tran2.ojo टाइप इज इक्वल टू 2 एंड tran2.rect टाइप इज इक्वल टू 2। ये देखिए हर आइटम का इंडिविजुअल परचेज रेट है, टैक्स मिला के प्राइस को टैक्स मिल गया। डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ ABS ऑफ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tran2.d1 इफेक्टिव क्वांटिटी, वो परचेज का भी हो सकता है, सेल्स रिटर्न का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए 2999 ये वैल्यू आ गया। अब tran2.d6 वो क्या देता है वैल्यू, मुझे नहीं अलग देता है, ठीक है। d6 तो प्राइस है, कॉमा, अब कॉमा लिख देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके अब लिखता हूँ सेलेक्ट m2.d2 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज m2 where m2.master code is equal to, क्योंकि मुझे वो तो परफेक्ट मेथड तो मेरा ख्याल से नहीं आया, मेरा मन में कंफ्यूजन हो गया,
अगर मैंने थोड़ा गलती कर दिया, सारा आदमी लोगों को गलती हो जाने वाला है, इसके लिए मैं दूसरा मेथड अपनाना चाहता हूँ। अब यहाँ लिख दिया सेलेक्ट मास्टर वन डॉट सेम एट फ्रॉम मास्टर वन वेयर कोड इज इक्वल टू ट्रान टू डॉट मास्टर कोड वन। अब सब क्वेरी क्लोज कर दिया। अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा 18। अब 18 ये तो परसेंटेज है, डिवाइडेड बाय 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एंटर दबा के वहाँ तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस इनटू। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज ऑन कर देता हूँ, यहाँ ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ। तब मुझे क्या मिल गया, मेरा तो टैक्सेबल अमाउंट ऐड हो गया। अभी मुझे प्राइस को ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद हो गया। अब इतना होने के बाद अब सबसे ऊपर चला जाता हूँ, वहाँ जाके ट्रान2 डॉट D6 लिख के प्लस कर लिख देता हूँ। तब मुझे क्या होता है, हर आइटम का नेट रेट मिल जाता है, D6 प्लस, बाद में प्लस। ठीक है, अब वो भी ठीक है। अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, वो एक ब्रैकेट शायद एक्स्ट्रा हो गया। अब देखिए मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। देखिए ये तो ठीक है, ये तो नेट प्राइस तो मुझे मिल गया। अब जो अननेसेसरी स्पेस जो है वो उसको हटा देता हूँ, हटा के ठीक कर देता हूँ। अननेसेसरी स्पेसेस इस क्वेरी से हटा देता हूँ। ठीक है, वेयर अब लिखता हूँ लास्ट बट वन लाइन में, वेयर ट्रान2 डॉट मास्टर कोड वन इज इक्वल टू सेलेक्ट ट्रान2 डॉट मास्टर कोड वन फ्रॉम ट्रान2 where ट्रान2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड। जो वोचर में बिल होता है ना वही है वैल्यू, एंड वोचर कोड एंड ट्रान2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ लिखता हूँ एंड ट्रान2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड। अब इतना तो हो गया। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, इसी को लाके कस्टम कॉलम में लेता हूँ। अब दोबारा कंट्रोल D दबाता हूँ, कंट्रोल D दबा के .com स्टाइल को आ गया। अब .com स्टाइल को आके इसी कंट्रोल रिपोर्ट में दोबारा ऐड, मेरा एक फील्ड ऐड कर देता हूँ आइटम MRKP के बाद में। यहाँ लिख देता हूँ परचेज PURC_रेट। अब आपको नेट रेट कितना में आ गया है ये आइटम, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ये पोजीशन आफ्टर U1 ये तो न्यूमेरिकल है, बट फिर भी सब टोटल, मुझे इसका सब टोटल नहीं चाहिए। ओके, अब डिसिबल प्लेस तो 2 है। यहाँ आइटम डिटेल्स आता हूँ, इन्वेंट्री बॉडी में आता हूँ, फील्ड्स में आता हूँ, सेलेक्ट सब क्वेरी में आता हूँ। सब क्वेरी आके न्यूमेरिकल पार्ट लेता हूँ। क्वेरी का नाम होगा सेकेंड, CCOND सेकेंड। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद फॉर्मेट को सेव कर देता हूँ, क्योंकि फॉर्मेट तो अभी अपग्रेड हो चुका है। अब एक बार रिफ्रेश होने के बाद दोबारा ओपन कर देता हूँ। देखिए अभी मुझे मिलने लग गया। कोई पार्टी को कितना बार एंट्री करने दो, उतना बार भी उसको रेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। पहला फर्स्ट अंकित .com शिलोंग, इनको मैंने क्या कर दिया था, कस्टम क्वेरी लिख के दे दिया था। वो मुश्किल होता था, कोई लड़की दुकान में आता है बैठता है, कोई लड़की चेंज हो जाता है, तब क्या हो जाता है, तब उनको बहुत मुश्किल हो जाता था। हर टाइम वो क्वेरी चलाना, क्वेरी याद रख लेना, ये मुश्किल हो जाता था। अब क्या हो गया, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। और इस क्वेरी एक्सेस डाटाबेस को भी कॉमन है और SQL क्वेरी इसको भी कॉमन है, क्योंकि SCEC वर्जन मेरा तो अभी ये क्वेरी तो EM वर्जन में किया है। ये क्वेरी सबको कॉमन है। अब नेट रेट PURC
न्यूमरिक ओके कर दिया। अब .com का स्टाइल में आके देखता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या हो जाता है, नेट रेट PURC परचेज का। अभी ये हमें आया था 938.10 रेट को टैक्स मिला के, इसका MRP था 2199। देखिए वो MRP मैंने आपको इंस्टेड ऑफ शोइंग सिर्फ इंटीजर पार्ट, मैंने उसको क्या कर दिया, MRP बोल के एक टेक्स्ट भी उसके साथ ऐड कर दिया। अब मॉडिफाई कर देता हूं यहाँ पे, वोचर तो डुप्लीकेट कर दिया क्योंकि मुझे अभी ये टेस्ट करना है, क्योंकि दूसरा इनवॉइस डाल के 15/4 को डाल के अब अलग रेट में लेना पड़ेगा। टू सप्लायर 1 को ही रखता हूं, ठीक है, वो माइक्रोवेव को हटा दिया, इसी को अगला रेट में मैं लेता हूं। समझो कि रैंडमली रेट ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अभी आप क्या करते हो, अभी आप डू यू वांट टू क्विट, यस। अभी मैं यहाँ आता हूँ, Ctrl+T दबा देता हूँ, तब दबाने के बाद .com स्टाइल को लेता हूँ। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, डेट रेंज ठीक से नहीं बताया है, इसके लिए एक ही रेंज बता रहा है। अब 34 सारा महीने के अंदर कितना ट्रांजैक्शंस हो गया, वो सारा ट्रांजैक्शंस को वो एक ही बार आ चुका है बस। अब .com स्टाइल में आता हूँ, यहाँ इनवॉइस चेक कर देता हूँ। अब प्रीवियस इनवॉइस को जाके चेक करना पड़ेगा, वो इनवॉइस तो सेव नहीं हो गया था। अब 15/4 को लेता हूँ, 4 को लेता हूँ, डेट तो चेंज कर देता हूँ, कॉपी 002 कर देता हूँ। यहाँ तो सप्लायर 1 में वही रहता है, कोई बात नहीं। अब इसी को रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ा के अब सेव कर देता हूं। अब ये परचेज 2 बोल के सेव किया है। अब Ctrl+D दबाता हूं, बस यहां से पीछे जाता हूं, Ctrl+D दबा के .com स्टाइल लेता हूं, यहां लेके 34 डेट रेंज ले लिया। अब तो एरर आ गया, इस एरर को भी सॉल्व कर देता हूं। अब दोबारा क्वेरी ओपन करके टेस्ट करके देखता हूं, यहां आ गया, सेकेंड है क्वेरी का नेम। देखिए इसमें कुछ फर्क तो नहीं दिखता है, ठीक है, सब कुछ सेम है, ठीक है। अब सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद आपको कुछ कंफ्यूजन है, क्वेरी हाल्ट करके एक बार स्टॉप करके या पास करके पास बटन प्रेस करके दोबारा चेक करके देखिए। अब .com स्टाइल में आता हूँ, .com स्टाइल में आके अब देखिए परचेस रेट तो ऑलरेडी एंट्री हो चुका है। यहाँ आता हूँ, एडिट में आता हूँ, यहाँ मैंने लिया है परचेस रेट, पोजीशन ऐड आफ्टर U1, न्यूमरिक टाइप, डाटा फील्ड या नीचे फील्ड वैल्यू में, फील्ड डिटेल्स में डाटा फील्ड, इन्वेंट्री, वोचर टाइप, वोचर्स बॉडी, सिक्वल क्वेरी सिलेक्शन कर दिया है, क्वेरी का नाम है सेकेंड। अब सेव कर देता हूँ, सेव करके सेव फॉर्मेट कर देता हूँ। अब देखिए आंसर तो आ रहा है, सेकेंड आंसर देखिए 979 कुछ आ चुका है। फर्स्ट तो रेट कम था, सेकेंड ऑटोमेटिकली 15 तारीख को आ गया, तो मार्केट में सिंगल पीस का रेट बढ़ गया। वो बढ़ गया जो रेट आपने एंट्री करके आपका सप्लायर से पूछ भी कर सकता है किसके लिए वो ज़्यादा बढ़ चुका है। अब यहाँ देखिए 68889.82 है इसका रेट, यहाँ आके टेस्ट करके देख सकता है। यहाँ देखिए F10 दबा के 20,669.45 डिवाइड बाई क्वांटिटी 3 पीस कर देता हूँ, तब मुझे तो एक्चुअल रेट मिल जाता है 6689.81। यही आंसर वहाँ टैक्स मिला के। देखिए आइटम वाइज
लोकल आइटम वाइज है तो हर आइटम का टैक्स मिलके आ जाता है। अब देखिए आपका कोडिंग से कोई एक्स्ट्रा कोड कॉपी करने का जरूरत नहीं है, जो आइटम का नेम आपको चाहिए उसको कॉपी करने का, पेस्ट करने का है बस।